मिशन लाइफ भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिशन लाइफ ये सब पूरा भारतवर्ष में चला था। जैसे कि स्वच्छता अभियान चला था वैसे ही जो है ये मिशन लाइफ भी चला था। मिशन लाइफ का मतलब क्या? जीवन के लिए अभियान, जीवन के लिए अभियान। अब जीवन के लिए अभियान चलाने की क्या जरूरत पड़ी भाई? क्या जरूरत पड़ी? जीवन के लिए अभियान चलाने की जरूरत पड़ी कि हमारी जो जीवन शैली है पूरी की पूरी बिगड़ गई। बिगड़ क्यों गई? क्यों बिगड़ गई? क्यों हम सब प्रदूषित चीज़ें ले रहे हैं। कौन सी? हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, अनाज प्रदूषित, सब्जियां प्रदूषित, फल प्रदूषित, सारा का सारा हम जो है क्या कर रहे हैं? प्रदूषित ले रहे हैं। तो हमारी जीवन शैली अच्छा, फिर हम लोग भी बहुत लापरवाह हैं। अगर मान लो हम मोटरसाइकिल पे है, सिग्नल आया तो हम गाड़ी को चालू रखें, बात कर रहे हैं चालू, तो उससे क्या होता है? पेट्रोल खर्च होता है। और क्या होता है? ये इसने बोला सबसे पहले, ये बच्ची ने बोला कि चॉकलेट ले बेटा। तो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है। जो अभी आज की आवश्यकता क्या है कि हमको प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिशन लाइफ बने हमको पूरी हमारी जीवन शैली को सुधारना है। अब कैसे? जैसे हमारे जो वाहन है, पता लगा कि किसी घर में चार लोग हैं, मतलब जो होशियार, तो चारों के पास 4 मोटरसाइकिल है ना, या 4 वाहन है। वो हमको क्या है कि जो सार्वजनिक परिवहन होता है उससे मतलब उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, नज़दीक में साइकिल का या पैदल का। ठीक है, तो वो हो गया। फिर दूसरा, बिजली कहाँ से आती है? जब थर्मल पावर जीवाश्म ईंधन जलता है उससे भी मतलब प्रदूषण होता है। तो बिजली कहाँ से आती है? वहाँ से। तो जैसे बिजली पे हमको नियंत्रण करना है तो क्या करेंगे हम कि हमारे जैसे पंखे हैं, फालतू में नहीं चलाएं, निकल के बाहर पंखे चल रहे हैं, ऐसा ना करें, तुरंत स्विच ऑफ। फिर उसके बाद में जैसे बल्ब है जल रहा है, उसको तुरंत स्विच ऑफ। जो हमारे मतलब टीवी है या और भी कंप्यूटर है ऐसे जो चलते हैं, तो उनको क्या करेंगे हम कि पूरी तरह से स्विच ऑफ करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने कंप्यूटर कर दिया, जहाँ से स्विच होता है ना बिजली का, वहीं से उसको स्विच ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो फ्रिज है या हमारे यहाँ पर जो AC वगैरह हैं, तो उसको हम डिफ्रॉस्ट करते जाएंगे हमेशा, है ना, तो उससे भी मतलब प्रदूषण कम होगा। ठीक है, जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, पॉलीथीन जो है, उसका यूज़ बिल्कुल बंद करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हमारी जो धरती जो है वो प्रदूषित हो रही है। ठीक है, मवेशी भी कभी कभी खा ले रहे हैं उसको, तो वो भी मतलब हम करेंगे। फिर क्या है कि जब भारी बर्तन होते हैं ना, भारी बर्तन, वो बात नहीं करेंगे भाई कौन, आसानी से हम उसको मान सकें। अच्छा, एक बात बताएं आप लोग, शांति के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ बताना। ये जो छात्र है ना, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि घर में कितने लोग बर्तन मांजते हो? अरे नहीं, तुम लोग तो आप लोग नहीं, छात्रों की बात बताएं। देखो वास्तविक कर रहे बड़ी उठाना यार, अपने नाम कमाने के हिसाब से मत उठाना। गर्ल्स तो करती है वहाँ तक, ठीक है, नहीं तो पता चल रहा कि हम भी कर रहे हैं। कितने लोग हैं ये? छोटे बच्चे हैं, ये बर्तन मांजते। इधर बेटे इधर आओ, तुम जल्दी फटाफट इधर आओ, जल्दी आओ। आ जाओ बेटा, किनारे से आ जाओ। इनको कोई भारी इनाम दे दे, पेन वेन दे दे इनको सबको यहाँ पर, वो रेंजर साहब के हाथ से दिलवाए। और उसमें ज़्यादा मत आना है, नहीं वही बोल रहा हूँ, जो वास्तविक कर रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है, सारे लोग खड़े हो जाए। इधर जल्दी कर फटाफट। तुम लोग सब बर्तन मांजते हो, बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग। तो बर्तन मांजते तो पेन दे दो, पेन जल्दी फटाफट। ऐसे जाओ, एक पैकेट और ले आओ, एक पैकेट और ले जाओ। इनको कुशाला साहब पेन दे दीजिए इनको सबको, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बर्तन हंसने की बात नहीं है भैया, जो बर्तन मांजता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप चले जाओ।
तुम लोग नहीं मानते क्या? क्यों नहीं मानते भाई? आप कभी कभी मानते थे तो खड़े हो जाना था। तुम सोचे कि यार खाली हमारी बदनामी होगी। बर्तन मानना मतलब कोई बदनामी का काम थोड़ी है भैया, है ना? अच्छा काम है। ठीक है। अब जो है ये बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सिंगल यूज प्लास्टिक बता दिया मैंने। हमको जल प्रदूषित नहीं करना है, नदियों में ऐसी चीज़ें नहीं डालना है जैसे सीवरेज का पानी है, ये है वो, इससे कंट्रोल करना है। वायु प्रदूषण कैसे बढ़ता है? वाहनों से, तो वाहन को कम करना है। फैक्ट्रीज को हम कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमको करना है। ठीक है। मैं भी बात क्यों आया? ये थीम है इसकी नहीं, ये इसकी थीम है कौन से? 23-24 का जो अनुभूति कार्यक्रम था उसकी थीम है क्या? मैं भी बाघ। और लोगों क्या है वो दिख रहा है, वो बाघ दिख रहा है छोटा सा। ठीक है ना? तो मैं भी बाघ क्यों भाई? जिस जंगल में बाघ रहता है, बाघ और शेर में अंतर है, ध्यान रखना आप लोग, है ना? बाघ मतलब टाइगर और शेर यानी सिंह यानी लायन। ठीक। तो जिस जंगल में बाघ रहता है वहां क्या होता है? सुरक्षित रहता है। जंगल हमारा पूरा तरह से सुरक्षित रहता है। तो अब सुरक्षित रहेगा तो वहाँ क्या क्या उसका फर्क पड़ेगा? उसका ये फर्क पड़ेगा कि वहाँ के नदी नालों में भरपूर पानी है। अब क्यों होगा पानी? क्योंकि पानी वहाँ पर जब घने जंगल होंगे तो पानी धरती के अंदर रिचार्ज होगा, बरसात का पानी। ठीक है। पर धरती के अंदर जाएगा ना, तो धरती के अंदर जो पानी जाता है वो पानी टिकाऊ होता है। वो रिस के फिर क्या होता है? धीरे धीरे काय में आता है? नदी नाले, है ना? अगर मान लो जंगल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा बह के और सीधा नाले में आएगा, नाले से सीधा नदी में जाएगा और सीधा समुद्र में चला जाएगा। जैसी बरसात खत्म होगी वैसे नदी नाले सूख जाएंगे। ठीक है ना? तो वहाँ पर जब पानी है, हमारा पानी है तो सब कुछ है ना? वहाँ पर बहुत प्रकार के, बहुत प्रजातियों के वन्य प्राणी वहाँ पर मिलेंगे। जैसे हिरन है, जैसे हमारे खरगोश है ना? हिरन प्रजाति है, मृग प्रजाति है, सांभर, चीतल, ये सब सारे मिलेंगे, बहुत सारे। अब जब वहाँ पर ये सब ऐसा होगा तो हमारे बहुत सारे प्रकार के वहाँ पर पेड़ पौधे वहाँ मिलेंगे, यानी कि हमारा वहाँ की जैव विविधता यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पर मिलेंगी। तो वहाँ पर सब कुछ क्या होगा? संपन्न होगा वो जंगल, और वो जंगल के आसपास के जितने गांव हैं वो भी संपन्न होंगे, इसलिए कि वहाँ पर बीमारी उतनी नहीं आएगी। कोरोना काल में देखा है ना आपने? पहले कोरोना काल में गाँव में बहुत मुश्किल से किसी की मृत्यु हुई है कोरोना से, लेकिन शहरों में देखा आपने, शहरों में बहुत सारा हुआ ऐसा मामला, है ना? तो गांव में रहने का क्या फायदा हुआ हमारा कि जब ये कोरोना मतलब फैला, क्या बोला हम थोड़ा सा बाद में अपन चर्चा करेंगे कि ये टाइगर क्या है, थीम मैं भी बाघ, यानी हमको भी बाघ बन के या बाघ की तरह, बाघ नहीं बनना है, बाघ बन के बाघ की तरह जो है हमको जंगल की सुरक्षा करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, इसलिए मैं भी बाघ। ठीक है ना? जो बाघ है उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब जो गुण होते हैं उसमें कि वो हमको सीखने के लायक है, वो हम बाद में बताएंगे। अब ये मैं भी बाघ से चले कहाँ? फिर उसके बाद में थीम आई 24-25 में हम है बदलाव, है ना? हमें बदलाव, यानी कि हमें बदलाव का मतलब वो जो मैंने अभी जीवन शैली के बारे में बताया ना, तो ये हम लोग सब छोटे छोटे बदलाव करेंगे। पानी को प्रदूषित नहीं करना, मिट्टी को प्रदूषित नहीं करना, फिर हमारे वो जो छोटी छोटी बातें बताई ना मैंने बर्तन वाला, तो ये सब सारा का सारा जो छोटा छोटा बदलाव जो हम करेंगे, छोटे छोटे परिवर्तन, तो इससे दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। उसका इम्पैक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है फिर पूरे हमारे समाज पे पड़ेगा उसका, है ना? तो हम लोग जो है धीरे धीरे फिर आदत कैसी होगी हमारी, फिर हमको ऐसा लगेगा कि नहीं हमको शुद्ध हवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है?
तो ये हम है बदलाव। और अब क्या आया, धरती के दूत, मतलब हमें धरती के दूत मतलब हम जो धरती के दूत कौन कहलाएंगे, जो पृथ्वी के लिए, जो धरती के लिए अच्छा काम करे, जो अच्छी जीवन शैली जो जिएगा, जो पृथ्वी के अनुरूप, धरती के अनुरूप, धरती के लिए फायदेमंद वाली जो जीवन शैली जिएगा और या पर्यावरण के अनुकूल जो जीवन शैली वो जिएगा, वो कौन क्या कहलाएगा, धरती के दूत। ठीक, इसके साथ साथ और एक प्रो प्लैनेट पीपल करके 2022 में आया था। सबको ये जानकारी होना चाहिए, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, लाइफ क्या मैंने मिशन लाइफ ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, और हमारा प्रो प्लैनेट पीपल वो भी नहीं है ना। ये जो अवधारणा है ये 2022 में जब मतलब एक सम्मेलन में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने ये परिकल्पनाएं की थी, तो प्रो प्लैनेट पीपल का क्या मतलब निकला, प्रो प्लैनेट पीपल, इसको P3 भी बोलते हैं शॉर्ट में। प्रो प्लैनेट पीपल यानी जो प्रो यानी अच्छा है ना, और प्लैनेट यानी ग्रह, ग्रह यानी हमारा पृथ्वी है ना, पीपल यानी लोग। तो जो पृथ्वी के लिए अच्छे लोग हैं, धरती के लिए वो बनना है। तो कब बनेंगे, ये सब लाएंगे बदलाव जो है ना, सब बनेंगे। ठीक है, तो अब टाइम